क्या आप क्रोम ब्राउजर चलाते हैं? अगर हाँ, तो आपके ब्राउजर से आपके कंप्यूटर को है खतरा। ये एक ऐसा ब्राउजर है जिसके बारे में अभी भारत की एजेंसीज ने सर्ट इन ने खासतौर पे बोला है कि अगर आप ये ब्राउजर यूज करते हैं तो आपके कंप्यूटर्स पे हैकर हमला कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ तक कि आपके ऊपर DDoS अटैक भी हो सकता है। पर डरने की बात नहीं है, इसका सोल्यूशन भी बताया है। आइए जानते हैं इन सब के बारे में इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहली बात, ये ब्राउज़र है क्या भाई? तो कंप्यूटर पर या मोबाइल पर हम जब इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो हम किसी ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। उनमें अभी गूगल क्रोम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित ब्राउज़र में से एक है। इसकी एक तरह से आप कह सकते हो एक छत्र राज है इसका। कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउज़र्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एज, या पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर कहते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, और ये एप्पल का सफारी जो iOS में मिलता है। तो अगर हम देखें तो दुनिया में ग्लोबली अभी सबसे आगे कोई है तो वो है क्रोम, जिसने लगभग 60% से भी ज़्यादा ग्लोबल ब्राउज़र्स में कब्जा करके रखा हुआ है। एक टाइम में जो फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे, अब उनकी भी पॉपुलैरिटी घटती जा रही है। तो इस ब्राउज़र को, जिसको मेजॉरिटी ऑफ लोग यूज़ करते हैं, इसके साथ समस्या क्या है? इंडिया की एजेंसी जो सर्टेन है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसने ये बोला है कि इसके अंदर कुछ ऐसे बग हैं जो इसको वल्नरेबल बना रहे हैं कि हैकर्स इस पर अटैक करके आपका डेटा चोरी कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अपडेट नहीं हुई है। तो हुआ यह है कि अगर कोई हैकर स्पेसिफिकली आपके सिस्टम को टारगेट करना चाहता है, कंप्यूटर को टारगेट करना चाहता है, तो वो हैक कर सकता है वाया दिस ब्राउज़र, और उससे आपकी क्रिटिकल सिक्योरिटी को खतरा है। यानी न सिर्फ आपके कंप्यूटर से डेटा चोरी किया जा सकता है, इसके अलावा ये भी समस्या हो सकती है कि अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल वर्जन्स ऑफ जो क्रोम के देखे गए थे टेस्ट के दौरान, कि उनके अंदर एंटर करना और DDoS अटैक करना, यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करना भी संभव है। DDoS अटैक ये होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई हैक करके घुसेगा, आपके कंप्यूटर को लगभग वो बिल्कुल कब्जे में कर लेगा एक तरह से, जहाँ पर अटैकर एक ज़ॉम्बी नेटवर्क बनाता है जिसके थ्रू आप उस वेबसाइट पे जाते हो। यहाँ मान लो हैकर ने क्रोम को ही अपना एक ऐसा ज़ॉम्बी नेटवर्क बना दिया है, तो जैसे ही आप इसके साथ कनेक्ट करोगे, उसके बाद आपका सारा का सारा जो सर्वर है वो क्रैश कर जाएगा, इंटरनेट से आपको डिस्कनेक्ट कर देगा, आपका डेटा सारा वो चोरी कर लेंगे। ये चीज़ें हो सकती हैं DDoS अटैक के मामले में। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? गूगल का ब्राउज़र है, ये इतना बड़ा ब्राउज़र है, तो सेफ्टी की बात भी की होगी। तो बात ये कि ये उन वर्जन्स के साथ हो रहा है जो अपडेट नहीं हुए हैं। तो अगर आप किसी भी कीमत पर अभी अगर ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं क्रोम का या जनरली कोई भी, तो हमेशा उसमें अपडेट्स आती हैं। उन अपडेट्स का उद्देश्य यही होता है कि जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि समय रहते आप अपने ब्राउज़र को हमेशा अपडेट करते रहें। गवर्नमेंट ने ये वार्निंग दी है गूगल क्रोम के बारे में, एंड्रॉयड के कुछ और सॉफ्टवेयर के बारे में भी कहा था। पहले भी एक वार्निंग आ चुकी थी कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया है तो। और इवेंचुअली अगर हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करें, iOS यानी एप्पल के फोन्स में, तो फिर भी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको बहुत रेलेवेंट और ज़रूरी है कि अपने ऐप स्टोर में जाएं और अपने ऐप को अपडेट ज़रूर करें, खासतौर पे क्रोम जैसा ऐप जिससे आप इंटरनेट का सारा यूजेज करते हो। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात ये भी कि अगर आपने PC पर यानी पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी क्रोम यूज़ करते हो, जनरली लोग वही यूज़ करते हैं। इंडिया में तो मेजॉरिटी ऑफ लोग वही यूज़ करते हैं, इवन मैक में भी लोग यूज़ करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप पहले उसे अपडेट करें। इस सिक्योरिटी फ्लॉ को निकालने का बेस्ट तरीका है कि आप गूगल क्रोम के ऊपर जाएं, वहाँ के राइट लेफ्ट पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, उस पर क्लिक करें और वहाँ से आप गूगल क्रोम को अपडेट कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो होगा ये कि आपकी सिक्योरिटी सेटिंग बेहतर हो जाएगी। एक बार सिक्योरिटी सेटिंग बेहतर हो जाएगी तो गूगल ने इस वार्निंग के बाद इन चीज़ों के ऊपर काम किया है, जिससे अब आपको वो खतरा नहीं रहेगा, हैकर्स इतनी ईजिली आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। पर पॉइंट ये भी जानने वाली बात है कि क्या ये काम आपने किया है अभी तक, अपने ब्राउज़र को अपडेट किया है या नहीं। और ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। ये अक्सर होता है कि जिन लोगों के ऊपर DDoS अटैक होते हैं या हैकर्स अटैक करते हैं, वो इन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठा के अटैक करते हैं, हमारी अवेयरनेस की कमी का फ़ायदा उठा के वो अटैक करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्रोम यूज़र हैं, प्रोबेबली होंगे, तो अपने सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में पहले अपडेट करिए। अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर या PC के ऊपर, तो वहाँ जाके क्रोम को अपडेट करो, क्योंकि अपडेट अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। ऑटोमेटिकली उसको अपडेट पे लगा दो, या फिर ऑटोमेटिकली चेक करते रहो बार बार कि कब अपडेट आ रहे हैं, और अपडेट के थ्रू अपनी सिक्योरिटी को और बढ़ाओ। याद रखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और ऐप के अपडेट्स सिक्योरिटी पैचेस भी साथ में डालते हैं, जिससे कि जो अगर उनमें कमियां हैं उनको वो दूर कर सके। तो रिमेंबर दिस, ऑलवेज बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट। हमेशा अपडेट पर और टेक्नोलॉजी के साथ जब आप काम करते हैं, कोशिश करिए गवर्नमेंट ने अगर मैंडेटरी कुछ ऐसी जारी की है वार्निंग, तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, बैंकिंग डिटेल्स, पर्सनल फोटोज,
सब यहाँ होते हैं जो बर्बाद हो सकते हैं अगर आपके हाथ किसी और के हाथ ही लग गया। तो सावधान रहिए। और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रहार और टाइटन जैसे बैचेस हमने लॉन्च कर दिए हैं। प्रहार जो एक इंग्लिश का बैच है, टाइटन जो एक इंग्लिश का बैच है, 2025 के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार टारगेट कर रहे हैं। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए संकल्प का बैच है जो अगेन इंग्लिश का हिंदी का बैच है, और टाइटन जो इंग्लिश का बैच है। इन बैचेस में मिलता क्या है आपको, देखिए आमतौर पर ना जब भी आप प्रिपरेशन करें आपको बहुत ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। आप पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे वो एसेंशियल है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको डेली एमसीक्यू प्लस मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिनका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिलेगा जीएस का। सीसेट की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और नोट्स के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा आपको कि भाई ये सब्जेक्ट उस बुक से पढ़ना है, वो सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। सबके लिए एक कंपाइल्ड आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुक्स का कलेक्शंस मिलेगा, जिससे आप एक ही जगह बिना किसी भाग दौड़ी के पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और ये सब होगा ऑनलाइन, तो आप अपने घर में अपनी सहूलियत के हिसाब से इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। आपको दिल्ली भी नहीं आना, आप अपने सिस्टम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पिन लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप इस कोर्स के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए, हमने बात करी क्रोम ब्राउज़र की। गूगल क्रोम के अगर आप यूज़र हैं तो उसको अपडेट ज़रूर करें, चाहे वो आपके डेस्कटॉप पर हो या आपके लैपटॉप पर हो या पीसी पर हो या फिर आपके मोबाइल का ऐप हो। हमेशा अपडेट्स जारी रखिए ताकि कोई भी हैकर आपके सिस्टम तक या मोबाइल तक या आपकी पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन तक ना पहुंच सके। ये था आज का वीडियो। देखते रहिए ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस